प्रशासन की और इन जनप्रतिनिधियों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उदयपुर वाटी उपखंड के बाहर हम बात करें कि पिछले 5-7 रोज से कर्मी का अनशन धरने पे काफी संख्या में जो सर्व समाज के लोग SC ST समाज के लोग हैं वो बैठे, SC ST समाज के लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए पापड़ा में घटना हुई थी, जिस प्रकार से सुनने में आया कि पेंटर के साथ वहाँ कोई घटना हो गई थी काम करते वक्त। उस घटना के बाद यहाँ पे लोग हैं जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अब वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो जिनके साथ वो घटना घटी है, पूरी घटना क्या हुई थी वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कमल कहाँ के रहने वाले कमल पेंटर सराय से। हम्म, तो हम सरपंच पापड़ा के कहने पर पेंटिंग करने गए थे कहाँ? पापड़ा गांव में। ठीक है। पंचायत का काम था, सरकारी काम था, विकास कार्यों का काम था। नाली निर्माण का बोर्ड बनाने गए थे हम। हम्म, तो हम नाली निर्माण का बोर्ड बनाने के लिए जो ही गांव बीच में गए, सरपंच साहब ने बोला गांव बीच में एक सार्वजनिक गट्टा है, उस पर टंकी है, टंकी के ऊपर आप ये बोर्ड चस्पा कर दीजिए। जी। तो हम उसकी सफाई सी करने लगे। हम्म, तो दूर बैठे राजपूतों के लड़के थे 2-3, उन्होंने हमें बोला कि टंकी को फोड़ोगे क्या? मैं भाई साहब फोड़ने नहीं है, हम नाली का बोर्ड बनाने आए। जी। और यहाँ पर इतना सा बड़ा बोर्ड बनाएंगे, हम्म, और सरपंच ने हमें भेजा है। हम्म, तो उन्होंने हमें फिर गांव पूछा, कौन सा गांव है, गांव पूछ के हमें जाति पूछी। जाति पूछ के फिर उन्होंने जाति सूचक गालियां से निकालने लगे। हम्म। जाति सूचक गालियां निकाले तो मेरे बच्चे ने बोला, मेरा बच्चा साथ था मेरी। अच्छा, ये आपके हाँ साथ है? हाँ, मेरे साथ था। इसने बोला भाई साहब लिखने दो, चाहे मत निकलने दो, कम से कम आप तमीज से तो बोलिए। बिल्कुल। बस इतनी सी बोलते ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया कि ले तेरे को तमीज सिखाते हैं। अच्छा। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से हमें मारने लग गए। गांव वालों ने बेचारों ने खूब छुटाया, बीच बचाव खूब किया। अदरवाइज तो इस बच्चे को जान से मार देते। उनके लाठी डंडे बेल्ट इनसे मारा, और उसके उसके पास कोई हथियार भी था, चाकू था या शायद क्या था, जिससे इसकी अंगुलियां वगैरह कटी हैं। हाँ, धारदार हथियार अच्छा, था। इनकी उंगलियां कट गई? हाँ, अंगुलियां कट गई थी। हम्म, तो फिर उसके बाद में हमें गांव वालों ने बीच बचाव करके, यहाँ तक कि उस लड़के के बाप ने भी हमें छुटाया खूब। अच्छा, जो जिस लड़के ने आपके हाँ, साथ उसके मारपीट बाप की। ने हाँ एक दुकान में बंद कर दिया इसको, कि इसको बंद कर दो अदरवाइज ये मार देंगे बोले। हम्म, फिर सारों ने बीच बचाव करके हमें बड़ी मुश्किल से निकाल करके मोटरसाइकिल पे भगा के हमें गांव से भगाया। ये से जान छुड़ा करके हम भाग के आए। फिर सारे दिन 5 तारीख का सारा दिन बीत गया। दूसरे दिन 6 तारीख को हम 12 बजे तक घर पे बैठे रहिए कि कोई हमारे पास सूद लेने आएगा, कोई नहीं आया। तो फिर हमने यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में 8 दिन बाद में डिप्टी साहब तफ्तीश पे गए वहाँ पर। वो भी क्या तफ्तीश की निष्क्रिय से नजर आए, कोई ढंग से कोई मौका मुआयना नहीं किया। मुलजिमों से पूछा ही नहीं कि उनका घर कहाँ है या वो मुलजिम कहाँ है, कुछ नहीं पूछा, बस हमें ही पूछ रहे थे। ऐसे हुआ सर। जी, जी। उसके बाद आपने FIR दर्ज करवाई, जी, फिर सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जी, जी। आप कितने दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? धरने पे आज 5वां दिन है। 5वें दिन है। जी। अच्छा, अभी आगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या कदम होगा? अब आगे तो सर ये समिति कमेटी करेगी जो कुछ जी, जी, करेगी। जी। भाजपा नेता रवि सैनी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत करने की कोशिश करते आज के 20 से 25 दिन पहले पापड़ा के अंदर जो घटना घटित हुई थी, दलित समाज के जो बच्चे अपने काम कर रहे थे टंकी के ऊपर, जो अपने लिखावट का काम कर रहे थे, उनके साथ वहाँ पे जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उनके प्लास से हथियारों से उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। और उसके बाद में पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया शासन प्रशासन के द्वारा, और मुकदमा दर्ज होने के बाद में उस मामले को FIR लगा दी गई। तो आज आप देख रहे हैं कि 5 दिन से भाई अविनाश छापोली, प्रदीप कन्वा और एडवोकेट संजय जी को 5 दिन से यहाँ अनशन के ऊपर, आमरण अनशन के ऊपर बैठना पड़ा है। और ये शासन और प्रशासन ऐसे नकारा है कि ये अपनी जान की बाजी लगा के इनको आज मतलब दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उदयपुर वाटी का जो प्रशासन है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, इन्होंने जितना दलित उत्पीड़न और पिछड़ा वर्ग का जितना शोषण इन 4-4.5 साल में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड पूरे राजस्थान में एक रिकॉर्ड है कि SC ST के जितने भी मुकदमे यहाँ दर्ज हुए हैं, उनके सबके FIR लगा दी गई है। हैं। इनको दोषी मानते हैं? दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ का विधायक है, यहाँ का मंत्री है। और उस मंत्री के और विधायक के नीचे जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, वो सारे के सारे दोषी हैं। और अगला कदम आज आप देखिए कि 5 दिन से इनको कोई संभालने वाला नहीं था और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर महोदय के यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल आया है और एक खानापूर्ति हो रही है। तो ये भाई अपनी जान के ऊपर खेल के आज 5 दिन से आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम उदयपुर वाटी की पूरी जनता, सर्व समाज और हम सारे लोग इनके साथ हैं।
इनकी प्रशासन की और इन जनप्रतिनिधियों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।